आज मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 कार्ड्स हैं और हर कार्ड पे एक एक चीज़ रखी है। फर्स्ट कार्ड सेट पे आप देखेंगे बनाना है, सेकंड पे ऑरेंज है और थर्ड पे एप्पल है। आज का जो टॉपिक है वो है कि आपको सक्सेस कब मिलेगी और किस फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है, और अगर नहीं मिली तो क्या कारण उसके थे। तो आप प्लीज़ भगवान को, जिसको भी बिलीव करते हैं, उससे प्रे करिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर किस कार्ड पे है, और आप प्रे करें कि आपको सही कार्ड सेलेक्ट करने की वो शक्ति दें, आपको सही राह दिखाएं, जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको सही कार्ड में मिल सके। आप अपनी आंखें बंद करके जो आपको सबसे ज़्यादा इस समय अट्रैक्ट कर रहा हो, ईश्वर जिसकी तरफ आपको इशारा कर रहा हो कि इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। जिसने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने बनाना सेलेक्ट किया है, उनका देखते हैं कि कब तक उनको सक्सेस मिलेगी और ना सक्सेस मिलने के रीज़न क्या है अब तक। आपके लिए ये बोलूँगी कि सक्सेस ना मिलने का कारण जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच इस समय बराबर नहीं चल रही है। जो चीज़ें सोचना चाहिए, जिस वे में सोचना चाहिए, वो आप सोच नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ आ रही है सही दिशा लेने में। शायद हो सकता है गुस्सा आपका इस समय तेज हो, शायद हो सकता है एनर्जी सही दिशा में काम न कर रही हो, गलत वे में आपका डिसीजन चल रहे हो। रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि जो पास्ट आपका गुजरा है, वहाँ पर शायद आपको आप कहीं ना कहीं आपका जो डिसीज़न है वो सही तो नहीं आपने लिया, सही सोच नहीं चल रही है, लेकिन शायद आप किसी के साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने की सोच रहे हैं या किसी के सपोर्ट से कहीं कुछ करने की सोच रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा 2-3 लोगों के साथ मिलकर आपको काम करने का इस समय कुछ मन में चल रहा हो कि आपको अपने बिजनेस को कुछ अलग वे में करना है। किसी के साथ हो सकता है कि आप इसके बारे में बातचीत भी कर रहे हो। उसका रीज़न ये दिख रहा है कि जो रीसेंट पास्ट आपका गुजरा है, वहाँ आपने बहुत पेन लिया है, बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में आई हैं और आपने वो तकलीफ़ों से अपने आप को निकालने की भी कोशिश की, पर कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। राइट नाउ जो सिचुएशन है बेटर दिख रही है। प्रेजेंट सिचुएशन आपकी कहीं ना कहीं कुछ शायद आपको छोटा मोटा ही सही, आपको कहीं से कुछ या तो गुड न्यूज़ आया है, या हो सकता है कि आप थोड़े इन्जॉय कर रहे हो। हैप्पी लाइफ इस समय आपकी दिख रही है, थोड़ा सा आप हैप्पी फील कर रहे हो, थोड़े से पॉजिटिव फील कर रहे हो। शायद आपको ऐसे लोग मिले हैं या ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जिनके साथ मिलकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसकी वजह से आप में एक पॉजिटिविटी फील हो रही है जो पहले नहीं थी। जो दिख रही है कि आप में शायद थोड़ा सा सोचने की खुद की क्षमता इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से थोड़े आप परेशान हैं। पर यहाँ पर कुछ लोग शायद आपके साथ जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ आइडियाज़ हैं जो आपने किसी के साथ शेयर की हैं और वो आइडिया के साथ आपके साथ वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील हो रही है। यहाँ पर मैं बोलूँगी तो मरकरी का कार्ड आया हुआ है, बुध का कार्ड। तो बुद्धि से जुड़े काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिज़नेस में जो भी मैं ऐसे बोलूँगी, ट्रेडिंग बिज़नेस है, अगर सेल्स मार्केटिंग है, या जो भी ऑनलाइन बिज़नेस होते हैं, कंप्यूटर्स के बिज़नेस या काम जॉब, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बहुत बैलेंस के साथ दिख रहा है कि आपका इसमें ग्रोथ भी दिख रहा है। शायद आपने अभी जिनसे बात की है या जो लोग आपको मिले हैं, जो लोग आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके साथ में आप थोड़े से पॉजिटिव फील कर रहे हैं और बहुत बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी जीने की ट्राई कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो भी चीज़ें अब तक थी उनसे आप मूव ऑन करके कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या उसी में कुछ ऐड ऑन करने की भी सोच रहे हैं, जिसमें आपकी शिफ्टिंग दिख रही। हो सकता है कहीं आपकी प्लानिंग चल रही हो, नए शहर, नई जगह है, हो सकता है नया घर लेने की, नए देश जाने की, कोई भी चीज़ हो सकती है, नया जॉब, या बिज़नेस से जॉब में, या जॉब से बिज़नेस में, या कुछ और आप कर रहे थे उससे कुछ और थिंग्स में जाने की, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, जिससे आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। आप शायद कुछ लोगों के साथ मिलकर, कोई आइडिया है जिसे आप शायद शेयर कर रहे हैं, आइडिया के साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें दिख रहा है कोई फीमेल है जो आपको ज़रूर हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी क्लेवर किस्म की हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं कि आपको
बिल्कुल अच्छे से गाइड करें या हेल्प करें, लेकिन आपको थोड़ा इनसे सपोर्ट लेना चाहिए। ये काफ़ी टैलेंटेड फ़ीमेल हो सकती हैं या टैलेंटेड पर्सन हो सकते हैं, कोई भी ये जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, लेकिन ये जल्दी अपनी नॉलेज शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो आपको इनसे थोड़ा बहुत हेल्प अगर लेंगे या लेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ़िलहाल का जो टाइम दिख रहा है, प्रेशर ज़रूर रहेगा आपके पास। 6-8 महीनों तक बहुत बर्डन का आपके ऊपर पहाड़ फील होगा। ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपने काम से, जिम्मेदारियों से अभी बहुत परेशान हो गया हूँ, शायद मैं अब नहीं संभाल पाऊँगा, मुझे गिव अप करना चाहिए। उसका रीज़न दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं, अपने दम पे आगे भी जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा एंगर दिख रहा है। कभी कभी शायद आपका तेज़ हो जाता है, या थोड़ा प्राउड किस्म का नेचर आपका दिख रहा है कि है, जिसमें आप थोड़े से इगोइस्टिक दिख रहे हैं। जल्दी से शायद लोगों की तारीफ़ आप नहीं कर पाते हैं, या अपनी बात मनवाने में बहुत बिलीव करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको ज़रूर अपने आप को निकालना चाहिए। वैसे काफ़ी हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, मेहनती दिख रहे हैं। 6 महीने तक आपको बहुत बर्डन रहेगा। फ़िलहाल का टाइम शायद बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपका स्टार्ट होगा। शायद हो सकता है नया कुछ काम, नया आइडिया, नया कुछ मिलके किसी के साथ आपके करने की प्लानिंग चल रहे हैं, और उस पर आप काफ़ी पॉजिटिव फील करेंगे और बैलेंस के साथ भी चलेंगे। बट जो आपके लिए मैं यहाँ बोलूँगी, जून जुलाई से लेकर के जो टाइम आपका दिख रहा है 2-3-4 महीनों के बाद से, वो काफ़ी परेशानी भरा दिख रहा है। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो अर्निंग या वो सक्सेस या वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी, जिसको आपने बहुत मेहनत की है, जिसको पाने के लिए आपने बहुत कुछ पेन लिया है, जिसके लिए आप यहाँ पर दिख रहा है प्लानिंग कर रहे हैं सब कुछ, फिर भी वो मिलने को टाइम आएगा। उसका रीज़न दिख रहा है फैमिली का सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। फैमिली कहीं ना कहीं आपको ज़रा भी सपोर्ट नहीं करेगी। आपको पता भी रहेगा कि मेरे साथ ये परेशानी है, फिर भी कहीं ना कहीं आप उनके साथ थोड़े अटैच रहेंगे या उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। आपकी भाग दौड़ इस साल के एंड से दिख रही है कि अक्टूबर नवंबर के बाद से, या 6-8 महीने 9 महीने के बाद से दिख रही है कि आपकी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको समझदारी ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार आप क्विक डिसीज़न ले लेते हैं, सोचते कम हैं। तो एक्शन लेने के पहले थोड़ा सोचना ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो आपको आगे फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम सक्सेस के लिए आ सकती है। राइट नाउ करंट सिचुएशन दिख रहा है, शायद आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं लाइफ में, हो सकता है जॉब से बिजनेस में या बिजनेस से जॉब में, या समथिंग लाइक और कुछ ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करने की सोच रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा भी रहेगा। उससे आपको एक अच्छा बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे। हो सकता है ट्रैवलिंग आपकी हो, कहीं शिफ्टिंग करने की प्लानिंग चल रही हो, कहीं घर बदलने की प्लानिंग चल रही हो, या ट्रांसफ़र आप करना चाह रहे हो अपने जॉब का, या जॉब दूसरी लेना चाह रहे हैं, या बिज़नेस से जॉब, जॉब से बिज़नेस, जैसा मैंने कहा, इस तरह की चीज़ें यहाँ दिख रही होती हुई। पर आप उससे काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। पर वहाँ पर किसी लेडी का या किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट लेना चाहिए जिसके पास बहुत टैलेंट और नॉलेज है, लेकिन वो जल्दी देना नहीं चाहेगा। घबराना नहीं है, क्योंकि बर्डन आपके ऊपर काफ़ी रहेगा, आप परेशान होंगे उस बर्डन को संभालने में, लेकिन एंगर को अपने कंट्रोल रखना है और आपको शांत रहना है। यहाँ पर आप अपने आप को पेनफुल में जो महसूस कर रहे हैं उसको आपको बर्दाश्त करना है। थोड़ा सा ध्यान से आप में, क्योंकि धीरज है, आप में काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को भी देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको यहाँ एक उपाय मैं साथ में दूँगी कि अगर आपका इसके हिसाब से मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो सकता है, आपकी किचन बराबर ना हो, या पानी जहाँ से आता है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, जिससे भी आपको तकलीफ़ होगी। तो आपके लिए जो उपाय मैं दे रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा कि अगर आपके घर में कहीं भी पानी हो सकता है, आपके ईस्ट साइड पे, या ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे हो सकता है, जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो अगर ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पे ऐसा है, या पानी की दिशा बराबर नहीं है, या किचन की दिशा बराबर नहीं है, तो वहाँ पर शाम को एक दिया ज़रूर आप जलाना शुरू कर दीजिए। मस्टर्ड ऑयल का दिया जला करके वहाँ रखिए, थोड़ी सी हल्दी डाल करके, तो आपकी ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी और आपके करियर ग्रोथ के लिए भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और अगर आपको आपके साथ मेरा ये कार्ड रिलेट करे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन्होंने यहाँ पर ऑरेंज सेलेक्ट किया है, दूसरा नंबर, उनका चलिए चेक कर लेते हैं कि उनका कैसा रहेगा टाइम, वो भी देख लेते हैं।
ओके, सो आपके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि राइट नाउ तो आप बहुत अपने रेस्ट के मूड में दिख रहे हैं, बहुत शांत दिख रहे हैं। अपने आप को शायद हो सकता है शांत ना भी हो, सिचुएशन आपके साथ काफ़ी ख़राब चल रही होगी, तो भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रिलैक्स करने की ट्राई कर रहे हैं, खुद को सोचने की ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे आगे जाना है, कैसे चीज़ें देखना है। तो अगर उस चीज़ को सोच रहे हैं या मेडिटेट कर रहे हैं, अगर हो सकता है आप किसी ऐसी फिटनेस फील्ड से जुड़े हो या मेडिटेशन फील्ड से, हो सकता है ऐसे काम से जुड़े हो जहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी के काम हैं, तो आप उसमें काफ़ी सोच समझ रहे हैं, अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपकी काफ़ी विशेष पूरी हुई हैं, सक्सेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी ऑलरेडी पूरी हुई हैं। तो अब आपको ऐसे है कि मैं अपने आप को थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ूँ। तो वो अगर आप इस तरह की सिचुएशन थोड़ा भी दिमाग में आ रही है तो बहुत अच्छा है, पहले सोचिए, विचारिए, फिर आगे ज़रूर बढ़िएगा। रिसेंटली जो आपका पास्ट गुजरा है, हो सकता है आपकी कहीं कुछ ट्रैवलिंग्स हुई हो सकता है आपका बिजनेस कुछ बिज़नेस हो, जॉब के अलावा बिज़नेस यहाँ दिख रहा है शायद हो, या आप लोहे से जुड़े काम में, कंप्यूटर से जुड़े काम में, या ब्लैक थिंग्स से जुड़े काम में हो सकते हैं, या ऑयल रिफाइनरी या जैसे पेट्रोलियम पंप होते हैं उससे जुड़े काम में आप दिख रहे हैं। शायद आपने कुछ सक्सेस पाई है या ट्रैवलिंग कहीं की है, काफ़ी प्रैक्टिकल रहे हैं रिसेंटली पास जो आपका गुजरा है। थोड़ी बहुत आपके पास या काफ़ी अच्छी भी एक सक्सेस आई है, कुछ चीज़ों में आपने काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ें की हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही हैं। राइट नाउ आप थोड़े अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत रेस्ट कर रहे हैं, या तो आप बहुत ऐसे कि आपका शायद ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ज़्यादा कुछ आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग से जुड़ा भी काम आपका दिख रहा है। हो सकता है टूर्स ट्रैवलिंग का आपका, या कुछ ऐसा हो जिसमें आपको काफ़ी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती होंगी। तो आपका यहाँ पर दिख रहा है कि आप उसकी वजह से इस समय शांत हैं, क्योंकि शायद आप वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो ट्रैवलिंग या जो भी चीज़ें थी जिसमें आप कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बहुत शांत है। मतलब फिर भी आप बहुत प्यार से लोगों के साथ में बिहेव कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल अंदर से फील नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस सिचुएशन से जल्द से जल्द बाहर आ जाऊँ। आपके पास आने वाला जो टाइम है 2-3 महीनों के अंदर, मैं बोलूँगी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपके पास। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ मैं बोलूँगी कि आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं, या टीचिंग लाइन से हो सकते हैं, या जो भी फिटनेस फील्ड होती है, क्योंकि यहाँ भी वो चीज़ का कार्ड आया हुआ है। तो अगर आप ऐसे किसी फील्ड में, ज्ञान देने वाली फील्ड में हैं, तो उसमें आपका बहुत अच्छा करियर इस समय दिख रहा है कि आप काउंसलिंग वगैरह अगर कुछ करते हैं तो ऐसी चीज़ों में भी दिख रहा है कि आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। 1-2 महीने में इसके लिए आपके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे मैं बोल सकती हूँ 10-15 दिन में भी अगर ऑनलाइन थिंग्स आप कहीं से कुछ जुड़ा है, आपकी सेल्स मार्केटिंग या कुछ है, तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में है या कपड़े के बिजनेस ऐसा कुछ है, तो आप ऑनलाइन थिंग्स यहाँ दिख रहे हैं कि आप शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कुछ नया थिंग्स जो आपके लिए, रास्ते तो क्लियर हैं, लेकिन आप शायद उतनी मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है या नहीं पसंद आता है। आप आराम परस्त इंसान दिख रहे हैं, थोड़े आराम में ज़िंदगी जीना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेविश लाइफ आपको बहुत पसंद है, ब्रांडेड थिंग्स आपको बहुत पसंद है, अच्छी ब्यूटीफुल थिंग्स, चाहे वो ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट जो जेंडर्स होते हैं, ब्यूटीफुल फीमेल्स या मेल्स, या ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्रांडेड थिंग्स, अच्छे लग्जरियस थिंग्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अट्रैक्ट भी करती हैं। और प्रैक्टिकल आप काफ़ी रहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। सपने भी बहुत बड़े बड़े आपके हैं, लेकिन हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, जिससे थोड़ी सी यहाँ दिख रही है कि शायद थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पास्ट की कोई मिस्टेक आप मत करिए। शायद पास्ट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पहले की हुई है जिसकी वजह से आपके करियर के लिए ठीक नहीं रहा है। तो आगे आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अपने आप को इमोशनली कहीं भी इतना अटैच मत करिएगा कि आपको तकलीफ़ हो और आप आगे काम करने के लिए मुश्किल है। जो पास्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं हुई थी, फ्यूचर में अगेन इस तरह चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपके कामकाज को तकलीफ़ हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस जो भी सिचुएशन है, जो भी पेनफुल सिचुएशन आपके चल रहा है, जहाँ आप बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है,
यहाँ से निकलने की ट्राई करिए। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पेनफुल होकर निकलना पड़ेगा। अगर आप कहीं पास्ट से अटक गए हैं जिसकी वजह से आपके काम पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, इमोशनली कहीं पर आप स्टक हैं, तो उससे अपने आप को निकालने की कोशिश करिए। अगर आप फीमेल हैं तो काफ़ी पास्ट में आपको पेन ऐसे इंसान से आ चुका है जो रिलायबल इतना नहीं रहा है, जो आपको पेन दिया, जिसने सपने बहुत दिखाए आपको, जिसने आपको बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ें, अच्छे सपने, बहुत अच्छी बातें, सब कुछ उसने किया, लेकिन वो आपके जिस तरह से उसने प्रॉमिस किए, आपसे जो भी वादे किए, उस पर वो खरा नहीं उतरा। अब आप पेन में हैं तो आप उस चीज़ से अपने आप को निकालने की ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ से अपने आप को निकालेंगे नहीं, आपको तकलीफ़ आती रहेगी। थोड़ा सा रिस्क टेकर आप हैं, थोड़ी से रिस्क जल्दी ले लेते हैं। कभी कभी आपके जो भी आप रिस्क लेते हैं उसमें सक्सेस होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा कि लोहे का बिज़नेस से जुड़ा काम आप कर सकते हैं, आप रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर लाइन से जुड़े, या ऐसे जहाँ पर रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी लाइन हो गई, कुछ उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। लॉ फील्ड या अकाउंट्स फील्ड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। और ऑनलाइन थिंग्स दिख रही हैं कि अगर आप करना चाहें तो आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अभी 6 महीने तक आपके पास सक्सेस का इतना नहीं दिख रहा है कि आपके पास सक्सेस का इतना अच्छा स्कोप आएगा। कहीं ना कहीं मेहनत जो भी करेंगे, जो रिस्क भी आप लेंगे, उसमें भी आप बहुत सक्सेस नहीं होंगे, आपको तकलीफ़ आएगी। इवन फैमिली आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगी। फैमिली अगर इस लायक भी रहेगी कि उसके पास पैसे होंगे भी, तो भी वो आपको बहुत सपोर्ट नहीं करेगी। बहुत आपको उनसे ऐसे बोल सकते हैं कि उनसे बहुत हेल्प मांगनी पड़ेगी, तब जाके वो थोड़ा बहुत शायद करें। लेकिन इतना नहीं दिख रहा है कि आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अपने जो भी आपके क्लोज़ हैं, जिनसे आप उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे बिज़नेस के लिए, मेरे लिए, यहाँ पर कोई फीमेल दिख रही हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, जो घर भी बहुत अच्छा संभालती हैं और जो बाहर भी मेहनत कर सकती हैं। ऐसे किसी फीमेल से आपको ज़रूर सपोर्ट मिल सकता है, तो इनसे ज़रूर आपको थोड़ा बहुत हेल्प लेनी चाहिए। और अगर आप खुद फीमेल हैं तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, खुद के दम पर आगे जा सकती हैं, ज़्यादा किसी की सपोर्ट ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ एडिक्शंस हैं, आप में कुछ बैड हैबिट्स दिख रही हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ना पड़ेगा उन बैड हैबिट्स से। जैसे मैंने कहा कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मेहनत उस हिसाब से आप नहीं करते, या थोड़ा भटक जाते हैं, अपोजिट जेंडर की तरफ आपका थोड़ा सा माइंड चला जाता है, जो पास्ट में भी आपने इस तरह मिस्टेक्स किए थे फिर से। तो आपको अपने मन को बहुत कंट्रोल करके, जो आपने रिसेंट पास्ट में थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया था, जिससे आपको सक्सेस भी आई थी, तो आपको थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने बैड हैबिट से, बैड एडिक्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा। तब दिख रहा है कि आपकी चीज़ें यहाँ परफेक्ट होंगी, नहीं तो आपको थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है। इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको अगर यहाँ पर जो आपके कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो आपको अगर इस चीज़ से निकलना है तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली होती, लास्ट फिंगर होती है, इसमें आप 3 से 5 कैरेट का पन्ना, एक सोने के, उसमें गोल्ड में आपको पहनना है, गोल्ड में करके सोने में करके आप एक एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड पन्ना जो आता है, उसको बनवा करके शुक्ल पक्ष में, जो अपना महीने का फर्स्ट बुधवार शुक्ल पक्ष का आएगा, उस दिन आप इसे धारण कर लें। बुधवार के दिन गणपति का ध्यान करके, गणपति की पूजा करके, इससे धन की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में, और आप हमेशा खुश रहेंगे, और आपका जो मन थोड़ा भटक रहा है वो भी शांत होने लगेगा। अगर आपके साथ मेरे कार्ड्स रिलेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो इफ़ यू विश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, जिन्होंने एप्पल लिया हुआ था उनको सक्सेस का कैसा रहेगा और उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। आपके लिए मैं ये बोलूँगी सबसे पहले कि इस समय नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। शायद पुरानी जो भी चीज़ें अब तक तकलीफ़ थी, जो भी परेशानी थी, जो भी चीज़ें आपके जीवन में थी, वो शायद चेंज हुई हैं या हो रही हैं। कुछ नए लोगों से शायद आप मिल रहे हैं, नए लोगों से आपके चाहे फ्रेंडशिप हो रही हो, चाहे नए लोगों के साथ बिज़नेस की बात हो रही हो, नई कंपनी हो सकता है आपने ज्वाइन की हो, या ज्वाइन करने के इस समय आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हों। पास्ट में दिख रहा है कि शायद कोई फीमेल थी बहुत पहले आपके पास, जिसने आपको थोड़ा हेल्प किया था, जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी,
थे और उसने आपको काफ़ी हेल्प किया। अगर आप खुद फीमेल थी तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, आपके पास काफ़ी नॉलेज थी, जिसकी वजह से इस समय आपके लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, जो काफ़ी अच्छे के लिए चेंज हो रहा है और करियर वाइज भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन रिसेंटली पास्ट में कोई फीमेल ने आपको बहुत डिच किया। हो सकता है ये डिवोर्सी रही हो सकता है सिंगल हो सकता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग किस्म की हो, वर्किंग होगी ज़रूर, लेकिन ये काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म की होगी, ब्लैक मैजिक तक भी आपके ऊपर कर सकती है, किया हो, शायद इसने परेशान किया हो, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की फ़ीमेल से, डोमिनेटिंग किस्म की जो फीमेल थी, उससे आप निकलने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। अभी भी आप काफ़ी पेन में हैं, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, क्योंकि इस फीमेल से पहले कोई और फीमेल थी जो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी क्रिएटिव किस्म की थी, काफ़ी पावरफुल थी। हो सकता है कि वो जॉब इतना ना भी करती हो, जॉब में रही भी हो, तो शायद उससे ज़्यादा वो एक अच्छी फीमेल थी, जिसमें काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं कि एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटी होती है वो थी। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसके बाद किसी और से टकराए जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जो आपको बहुत परेशान की, बहुत डोमिनेट की, और वहाँ से अब आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से आपका दिल टूटा हुआ है। राइट नाउ मैं बोलूँगी कि आपका जो करियर का पाथ है, आप टीचिंग लाइन में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर एनजीओ फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं, एनजीओ से पैसे आ सकते हैं, शेयर मार्केटिंग से पैसे आपके पास आने के चांसेस हैं, सेल्स मार्केटिंग से पैसे आने के चांसेस हैं। ऐसी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं या बिज़नेस में किसी ऐसी से रिलेटेड बिज़नेस है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ सडन पैसे आ जाते हैं। लेकिन उसमें स्ट्रगल दिख रहा है, किस समय आपकी चल रही है, काफ़ी स्ट्रगल दिख रही है, जिसकी वजह से इस फीमेल के वजह से आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी उथल पुथल हो रही है, जिसे संभालने में और काम दोनों को संभालने में आपको काफ़ी तकलीफ आ रही है और काफ़ी परेशानी आ रही है। यहाँ आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी फीमेल एंटर करेगी या एंटर कर चुकी है, शायद आपको अभी थोड़ा बहुत उसके लिए समझ में भी आ रहा होगा कि ये कोई और फीमेल है जिसने पेन दिया, जिसकी वजह से आप काफ़ी पेन में हैं। इससे निकल करके आपके पास हफ्ता 10 दिन, महीना 2 महीने के अंदर कोई और फीमेल आएगी जो काफ़ी केयरिंग किस्म की होगी, जो काफ़ी इमोशनल है, जो काफ़ी ज़्यादा प्यार में रहती है, प्यार से बात करती है, प्यार में बिलीव करती है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन उतनी ही उसको भी साथ में प्यार चाहिए। वो प्यार बहुत देगी, लेकिन साथ में प्यार भी चाहिए। ऐसी कोई फीमेल या तो आपकी लाइफ में आ गई है, आने के चांसेस हैं, और अगर आप खुद ऐसी फीमेल हैं तो आप बहुत प्यारी इंसान हैं, आप बहुत प्यार देती हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद थोड़ी सी फिजिकल नीड आपको कभी कभी एक्स्ट्रा फील होती है कि आपको उससे भी आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती हैं लोगों से। थोड़ा केयरफुल आपको ज़रूर रहना चाहिए। आप अपनी बात किसी से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो भी सक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है फैमिली में आप या जिससे भी करना चाहिए कि हाँ मेरे पास अभी फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ या मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, आप जब तक सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, उसको पता नहीं चलेगा और आप पे हमेशा वो शायद गुस्सा हो या आपको इन चीज़ों के लिए ब्लेम करे। तो आपको सामने वाले को बताना ज़रूर पड़ेगा और साथ ही साथ बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। शायद आप अपने खर्चों पे इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ज़रूर तकलीफ आ सकती है। यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने फैमिली से जुड़े बिजनेस में हो सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसे बिज़नेस में हो जो पहले से ऐसे काम में हो, जो भी फील्ड में आप होंगे, चाहे डॉक्टरी में हो, आप यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो सकता है। जो फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप फैमिली से अगर जुड़ के रहेंगे, फैमिली की बात मान कर या फैमिली के बिज़नेस या फैमिली के काम में हेल्प करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली जो भी आपके फादर से रिलेटेड या हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ें या वाइफ, आपकी जो फैमिली से जुड़ी चीज़ें, उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आने वाले टाइम जो आपका 4 से 6 महीनों का टाइम है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो जूनियर्स हों, आपसे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना हो, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही हो, उनको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो या उनको तरक्की मिल गई हो और आपको ना मिली हो, जिससे भी लग रहा है कि आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन खुद को यहाँ पर आपको शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, अपना कर्म करो, फल तो वो ईश्वर
ईश्वर ही देगा। तो उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपना कर्म करिए, मेहनत ज़रूर करिए बिना किसी उम्मीद के कि मुझे कोई अच्छा फल देगा। यहाँ पर दिख रहा है कभी कभी शायद आपको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज ज़रूर आता है, आपके साथ कोई एंजल, कोई फरिश्ता ज़रूर है, ईश्वर की एक आशीर्वाद आपके ऊपर दिख रहा है जो जिसका आपको काफ़ी अच्छा भी मिलता है। लेकिन आप कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, थोड़ा बेचारा बन जाते हैं कई बार। तो बेचारेपन वाली आते हैं अगर आप में है तो छोड़ दीजिए। किसी के सामने अपना दुख रोने से, अपनी कमज़ोरियाँ बताने से कुछ नहीं होगा, इससे आपको ही तकलीफ होगी। तो खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, उस ईश्वर को बोलिए कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग करे कि आपको किसी के सामने झुकने की या किसी से प्यार मांगने की, पैसा मांगने, काम मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इस तरह के इंसान बनिए। यहाँ पर दिख रहा है कि 6 से 8 महीनों के अंदर आपकी तरक्की होती हुई दिख रही है। आप बहुत ही सिंपल किस्म के इंसान हैं। आपका जो पहनावा होगा, जिस तरह से आप रहते हैं, बहुत सिंपल दिखते होंगे। बहुत ऐसे नहीं कि आप बहुत एकदम से बहुत अप टू डेट अपने आप को रखते हैं, बहुत ब्रांडेड थिंग्स में नहीं, आप बहुत सिंपल वे में रहना पसंद करते हैं। 6-8 महीनों में शायद आपकी एक टॉप पोजीशन दिख रही है कि आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, या 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन। सिर्फ एटीट्यूड को थोड़ा एकदम बैलेंस करके चलिएगा, साथ ही साथ बिहेवियर अच्छा रखिएगा, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, सबके साथ बहुत प्रेम से रहिएगा। लेकिन यहाँ दिख रहा है कोई एक पेन आपकी ज़िंदगी जिसे आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपका दिल टूट रहा है बहुत बुरी तरीके से। ऐसी किसी फीमेल की वजह से आपका दिल टूट रहा है जिसने अब जो आपको बहुत डोमिनेट की है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म का हो सकता है, सिंगल हो सकता है डाइवोर्सिक हो, या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वर्किंग होगी जो ब्लैक मैजिक भी कर सकती है। तो इसकी वजह से आपको काफ़ी दिल से बहुत टूट सकते हैं। और अगर आप खुद फीमेल हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, आप कहीं हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपका डाइवोर्स हो चुका हो, या आप बहुत डोमिनेट करते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे से टिक नहीं पाते हैं, तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं। सक्सेस तो अभी आपकी आने में टाइम लगेगा, लेकिन 6-8 महीनों बाद सक्सेस दिख रही है कि आपकी आनी शुरू हो जाएगी और काफ़ी अच्छी। पर इस प्रॉब्लम को आप नहीं निकाल पाएंगे, शायद आप इस बैड मेमोरी को नहीं भूल पाएंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत अकेली हो जाएंगी। सक्सेस तो आप पास आ जाएगी लेकिन शायद कोई साथी नहीं रहेगा, तो इसलिए अपने एटीट्यूड को ज़रूर चेंज करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप कभी कभी थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, स्पिरिचुअल तो होते हैं, गाइड लोगों से लेते हैं, फिर भी थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा, या अपने आप को ही राइट समझते हैं। तो अप्रिशिएट करना भी सीखिए। अगर कोई आपके लिए सही चीज़ बोल रहा है और बता रहा है तो उसको अप्रिशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आपको भी उसी तरह से अच्छा अप्रिशिएट करेगा और आपका भी मान बढ़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका 6-8 महीनों करियर ग्रोथ होता हुआ बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे चल करके 1 साल के अंदर आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहाँ पर आप बहुत नेम फेम पा सकते हैं। हो सकता है आपकी ट्रैवलिंग हो, फॉरेन से आपको लाभ मिल सकता है, बिजनेस में बहुत नेम फेम पा सकते हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन पास्ट की कोई एक बैड मेमोरी जो पर्सनल आपकी हो सकती है, दिल से जुड़ी हुई, उसको निकलने में आपको बहुत टाइम लगेगा, जिससे भूल नहीं पाएंगे और आप परेशान होंगे। तो सिर्फ केयरफुल रहिए अपनी पर्सनल थिंग्स को लेकर के कि कोई चीज़ आप पे हावी मत होने दीजिए। इस समय अगर किसी पेन में है तो उसे भी भूल जाइए। आगे के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और आपके लिए मैं उपाय बोलूँगी कि इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि घर में पैसे आए, जिसके लिए आप गुड़ और चने का दान गुरुवार के दिन ज़रूर करें, आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। हनुमान मंदिर में जाकर के गुड़ चना गुरुवार को चढ़ा दें तो भी अच्छा रहेगा। और श्री गणेश जी को लड्डू का भोग अगर डेली आप लगा सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार के दिन आप लगाएं, तो इससे धन की वृद्धि आपके घर में होने लगेगी। और सुबह में आपका अगर घर की छत है तो वहाँ पर काले तिल थोड़े से रख दें, और या तो आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के काले तिल और शुगर थोड़ा सा रख दें, जिससे चींटियाँ खाएं और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स, आपके मन की अशांति, के आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही तो वो भी दूर होने लगेगी। आशा करती हूँ कि आपके साथ मेरे कार्ड्स रिलेट किए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। अगर किसी और चीज़ पे जानना है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे की अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। जय माता दी।